आज दुनिया की मोर देन 70% आबादी परेशान है इस बात से कि कैसे हम अपना वेट लॉस करें। ओबेसिटी एक ऐसी समस्या है जिससे इस दुनिया की 70% से ज़्यादा आबादी सफ़र कर रही है। यही ओबेसिटी कारण है बॉडी के अंदर दूसरी सिस्टमैटिक डिजीजेस का, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड थायराइड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे होम्योपैथी की नो साइड इफेक्ट मेडिसिन के साथ रहकर हम अपना वेट लॉस बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आर.के. सिंह। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और कानपुर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं। पिछले 17-18 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी की मेडिसिन्स बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वेट लॉस को अंजाम दे सकती हैं और दे सकती हैं आपको वो बॉडी जो आप कभी चाहते थे, स्लिम एंड ट्रिम। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को आखिरी तक, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में, ऐसी टिप्स के बारे में आपको मैं शेयर करूंगा ताकि आप लाइफ टाइम उन आदतों को अपनाकर एक बार ट्रिम होने के बाद बिना किसी मेडिसिन के उस शेप को मेंटेन कर सकें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रमुख है। बहुत ही ज़्यादा आबादी इस प्रॉब्लम, इस बीमारी से, इस परेशानी से सफ़र कर रही है। ये परेशानी है ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा एक ऐसी परेशानी है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी उपापचय की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे शरीर में वसा का जमाव होने लगता है, जिसकी वजह से हमें मोटापा चढ़ने लगता है। इसके कारण और भी कई हो सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हम इस मोटापे को होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से बहुत आसानी से कम कर सकते हैं अगर साथ में कुछ एक्सरसाइजेस और डाइट प्लान्स को फॉलो किया जाए। इससे पहले कि हम ये जाने कि हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि मोटापा क्यों होता है। तो दोस्तों, मोटापे के कई सारे कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी डिमांड है और सप्लाई है। डिमांड का मतलब जो हमारी बॉडी को एनर्जी की डिमांड है और जो हम खा रहे हैं, एनर्जी की सप्लाई है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। जब उसमें डिफरेंस आता है, जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, यानी हम कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें हम फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर रहे, या कोई ऐसा वर्क करते हैं जहां पे हम अपनी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन हम खाना उतना ही खा रहे हैं क्योंकि हम रोटियां गिन के खाते हैं, ठीक है, हम सब्जी क्वांटिटी देख के खाते हैं, हम थाली पूरी खाते हैं, हम खाना खत्म करते हैं बिकॉज वी आर इंडियंस और हमारे यहाँ थाली में खाना छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम खा लेते हैं ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन उतना कंज्यूम नहीं कर पाते। तो बॉडी क्या करती है कि बॉडी जो है अपने फ्यूचर डिमांड्स को पूरा करने के लिए, कभी फ्यूचर क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए एक व्यवस्था बना के रखती है, जिसके लिए वो इस फैट को अपनी बॉडी में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, रिटेन कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ने लगती है। कई बार थायराइड डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जिसमें TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है और हमारा बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, उनके जलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इस वजह से हमारी चूंकि सप्लाई कंटिन्यूअस बनी हुई है और जो डिमांड है उतनी नहीं है, उतना ज़्यादा जो हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स हैं नहीं जल पा रहे हैं, या फैट है उतना ज़्यादा नहीं जल पा रहा है, तो ये बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण है कि थायराइड के पेशेंट्स हमेशा मोटे होते हैं। एक तीसरा कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। जब प्यूबर्टी की एज आती है या जब मीनोपॉजल एज आती है, तो फीमेल्स के हिप्स वाले एरिया में, और जब प्यूबर्टी की एज के बाद एक एडोलसेंस की एज आती है, तो मेल्स के ट्रंक वाले एरिया में वसा का जमाव होने लगता है। ये बॉडी के एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स जो हार्मोन ये निर्धारित करते हैं कि कौन कैसा मेल होगा और फीमेल, उसके डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो हमारी बॉडी से इस वेट को बहुत आसानी से कम कर सकती है। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जिसका जो पेशेंट है वो अपनी नॉर्मल जो एज है उसकी, लगभग 40 साल के आसपास का ये मरीज होता है, काफ़ी फेयर होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं काफ़ी लैक्स होती हैं, लूज होती हैं, ढीली होती हैं, और ऐसा जो पेशेंट है इसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है।
चौकी कॉम्प्लेक्शन होता है, एनीमिया होता है, तो बहुत गोरा, थोड़ा पेल जैसा लगता है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्शन आपके सामने आता है वेट लॉस करने के लिए, या आपका कॉम्प्लेक्शन अगर ऐसा है, तो कैलकेरिया कार्ब आप लेकर अपनी बॉडी का एक्सेस फैट समाप्त कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पूरी बॉडी नॉर्मल होती है, सिर्फ आपका जो पेट है, ट्रंक है, वो बढ़ जाता है। यह कहा जाता है होम्योपैथी में कि सल्फर का जो पेट है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे उल्टा मटका, ठीक है, इन्वर्टेड सॉसर। तो इस तरह का जो अगर पेशेंट आपके सामने आता है, या इस तरह का आपका कॉन्स्टिट्यूशन या जान पहचान का कोई व्यक्ति है, तो उसको आप सल्फर की कुछ खुराकें देके उसकी बॉडी का जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसका जो उपापचय की प्रक्रिया है, उसको बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो इससे आपका जो वेट है धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ मदर टिंचर्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। जैसे एक बहुत ज़बरदस्त मेटाबॉलिक रेट इन्हांस करने वाला एक मदर टिंचर है, उसका नाम है फाइटोलक्का बेरी। फाइटोलक्का बेरी एक ऐसा मदर टिंचर है जो आपकी जितने भी एडिपोज टिश्यूज हैं, उन एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो एक्सेस फैट आपका रिटेन है उसको समाप्त कर देता है, धीरे धीरे करके उसको गायब कर देता है। यही फैट अगर आपका थायराइड डिस्टर्बेंसेस की वजह से है, तो जो जबरदस्त मेडिसिन है वो है फ्यूकस वेसिकुलोसिस। फ्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर एक ऐसा मदर टिंचर है जो आपकी बॉडी के थायराइड ग्लैंड पर काम करता है और आपकी बॉडी के वीएमआर को मेंटेन करता है। एक तीसरी मेडिसिन है जो कि हमारे जो अमेरिका में अमेज़न, हम लोगों ने सुना होगा अमेज़न की घाटी, वहां पे आदिवासियों में बहुत फेमस थी। वो लोग इसके पत्ते खाया करते थे ताकि मोटे ना हो, और बहुत समय तक ये भूख को मार देती थी। इसका नाम था गार्सिनिया गंबोजिया, और हमारे यहाँ इस मेडिसिन बनती है गंबोजिया। ये गंबोजिया मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर इसको लगातार लिया जाए तो भूख की जो सेंसेशन है, जो भूख का सेंसेशन है, वो कम हो जाता है, काफी समय तक नहीं लगता, जिसकी वजह से बॉडी ट्रिम होने लगती है। दोस्तों अगर थायराइड के डिस्टरबेंस है या किसी वजह से बीएमआर कम हो गया है, तो थायरोडिनम 3x भी हम ले सकते हैं ताकि अपना बीएमआर थोड़ा बढ़ा दें और जो फैट के जलने की प्रक्रिया है उसको फास्टन कर सके। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसी मेडिसिन थी होम्योपैथी की जिनके बारे में हमने जाना कि ये मेडिसिन काफी आसानी से वेट को लॉस कर सकती हैं और उसमें हमारी मदद कर सकती हैं। पर दोस्तों मेडिसिन हम कब तक खाएंगे? जरूरी है अपनी जीवन में कुछ ऐसी आदतों को शामिल करना जिसकी वजह से अगर एक बार हमने अपनी बॉडी को नॉर्मल कर लिया तो उसको हम दोबारा मोटा नहीं होने दें। उसके लिए सबसे जरूरी है विल पावर। विल पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि आपको सुबह उठना है, उठिए, सुबह अर्ली राइजर बनिए। अर्ली राइजर बनने के बाद में अपना फ्रेश होके आइए। फ्रेश होने के बाद में 3 किलोमीटर कम से कम टहलिए। फास्ट वॉकिंग, कभी दौड़ना नहीं। दौड़ने से घुटना आपका डिस्टर्ब होता है, इसीलिए हमेशा फास्ट वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक जिसको बोला जाता है। हार्ट के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज, एक्सरसाइजेज में आप क्रंचेस कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज में आप एब्डोमिनल क्रंच करिए, इससे आपके पेट पे काफी आराम मिलेगा, काफी वेट आपका लूज होगा। खाने में याद रखिए एक डाइट प्लान, एक बेसिक डाइट प्लान मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं अपना वेट लॉस करना तो अपने बॉडी वेट का, याद रखिए अपने बॉडी वेट का 0.1% कितना होता है? लगभग जो आपका बॉडी वेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट 50 केजी है, तो 50 केजी का मतलब 500 ग्राम्स सैलड आप सुबह खाइए, ठीक है। 500 ग्राम सैलड आप दोपहर में खाइए, 500 ग्राम सैलड आप शाम को खाइए, ठीक है। और उसके बाद अपना खाना खाइए। तो जो फाइबर है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को जमने नहीं देता और उसको बहुत इजी गोइंग वे में डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इससे हमारी भूख भी पूरी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम जाते हैं, फैट्स भी जमा नहीं होता और हमारी बॉडी स्लिम एंड ट्रिम रहती है। और चूंकि जो सैलड्स हैं उसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हमें एनर्जी की कमी भी कभी नहीं होती है। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से होम्योपैथी की सहायता से हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं। याद रखिए वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ पाउंड्स कट करने हैं, कुछ बॉडी में से जो फैट है उसको खत्म करना है। एक्चुअल में क्या है ये? एक्चुअल में है कि हम अपनी बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को एक बैलेंस में लेके आ रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतला होना ही जरूरी है, हमें हेल्दी होना है। तो हेल्दी होने के लिए हम वादा करें अपने आप से कि हम उन हेल्दी आदतों को अपनाएंगे। हम रोज सुबह उठेंगे, हम योगा करेंगे, हम सलाद खाएंगे और पतले होंगे।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसको जरूर टच कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।